हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अपने वीडियो लेक्चर के अगली वीडियो में बीएससी सेमेस्टर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टॉपिक, जिसमें हम लोग निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो पसंद आए तो, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में, जिससे कि और भी लोग इस फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज़। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्या क्या कवर करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज़। क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडीज़ का। देखिए अलग अलग शेप की बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होता है। इफ़ यू टॉक अबाउट यूनिफॉर्म रॉड, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। इफ़ यू टॉक अबाउट सर्कुलर रिंग, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। इफ़ यू टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क, उसका अलग होगा। रेक्टेंगुलर, जैसे ये रेक्टेंगुलर आपके सामने वाइट बोर्ड है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। तो हर एक बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग होगा। इस वीडियो लेक्चर में हम 3 बॉडीज़ की मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट यूनिफॉर्म रॉड, सेकेंड हम बात करेंगे यूनिफॉर्म रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, थर्ड हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड डिस्क। तो आज के वीडियो लेक्चर में हमारे 3 बॉडीज़ होंगी जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट विल बी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, सेकेंड हम लोग कवर करेंगे यूनिफॉर्म रिंग, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग का होगा, यूनिफॉर्म रिंग और मे भी सर्कुलर रिंग इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा सॉलिड डिस्क का, और जो भी सर्कुलर शेप में रहेगी। तो 1 बाय 1 हम इसके स्टेप पे पढ़ेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। तो देखिए यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने से पहले हम एक सिंपल पॉइंट बताना आपको चाहते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर किसी भी शेप ऑफ बॉडी का दिया हो तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए किसी भी शेप ऑफ बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो तो उसका फॉर्मूला होता है इफ मास डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉन्टिन्यूस, बिकॉज रेगुलर शेप वाली बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस रहता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक ही फॉर्मूला होता है, I=x² dm। दिस इज द मास ऑफ द फाइनाइट एलिमेंट विच वी विल टेक ड्यूरिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंड x is the distance of this mass from the axis of rotation। तो this will be the fundamental formula जो हम लोग यूज़ करेंगे अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड। तो देखिए आपके पास एक थिन यूनिफॉर्म रॉड होगी। अगर आप थिन मान के सकते हैं तो इसको भी एक तरह से रॉड की तरह कंसीडर किया जा सकता है, एक थिन यूनिफॉर्म, लेकिन है तो ये सिलेंडर। लेकिन हम लोग एक बिल्कुल पतली सी रॉड ले लेते हैं, और ये आपके सामने मैं डायग्राम बना देता हूँ रॉड का। ये एक पतली सी रॉड है, इसकी टोटल लेंथ हम L कंसीडर कर लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट ये रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। एक ऐसी एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास पॉइंट से पास होती है और जो परपेंडिकुलर है रॉड के, जैसे कि ये अगर रॉड है तो इसके परपेंडिकुलर जो ये है इस एक्सिस से पास होती है। चलिए पूरी लेंथ की हमने कितनी कंसीडर कर ली, L। दिस विल बी द पॉइंट O विच इज सेंटर ऑफ मास, एंड नाउ वी कंसीडर, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। चलिए तो अब मान लेते हैं एक स्मॉल सा एलिमेंट है, उसमें ले लेते हैं। किसी भी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले स्मॉल सा एलिमेंट कंसीडर करना पड़ता है। अगर इस स्मॉल से एलिमेंट की डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज x और इसका मास हम लोग dm मान लेते हैं। तो देखिए पहला पॉइंट आपका है अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ मास पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू रॉड के परपेंडिकुलर। चलिए कैसे निकालते हैं, देखिए सबसे पहले हमने जो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट माना है उसकी अगर थिकनेस कंसीडर करें तो उसकी हम थिकनेस कंसीडर कर लेते हैं dx।
dx इज द थिकनेस ऑफ दैट। जैसे कि हमने ये रॉड है हमारे सामने, इसका छोटा सा पार्ट मान लिया, तो उस पार्ट की थिकनेस कितनी है dx, और एक्सिस जो है जो इसकी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है उस एक्सिस से उसकी डिस्टेंस है x। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर करते हैं m इज द मास ऑफ लेंथ l। तो l लेंथ का मास 1 हो जाएगा, तो 1 मीटर लेंथ का मास, 1 मीटर length has mass that will be m by l, mean to say mass per unit length of this rod is m by l। अब हमने एलिमेंट का जो थिकनेस कंसीडर कर रखी है, जो थिक लेंथ कंसीडर कर रखी है वो dx है, तो मास ऑफ द एलिमेंट, तो उसको dm मान लेते हैं। तो देखिए पूरी लेंथ l का मास कितना था, कैपिटल M, तो यूनिट लेंथ का मास कितना हो जाएगा m बाई l। अब जो dx लेंथ है इसका मास कितना हो जाएगा, dm मान लिया, m बाई l इंटू dx। दिस इज द मास ऑफ दिस एलिमेंट विच वी हैव कंसीडर्ड एंड इट इज एट द डिस्टेंस ऑफ x फ्रॉम एक्सिस ए बी। चलिए इसे एक्सिस को हम ए बी नाम दे देते हैं, चलिए, और इस मिड पॉइंट को हम लोग कह देते हैं ओ। अब हमें उस एलिमेंट का मास मिल चुका है, तो हमने सबसे पहले फॉर्मूला लिखा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका फॉर्मूला था इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम। अभी मैंने ये फॉर्मूला इससे थोड़ी देर पहले लिखा था, सो दैट विल बी इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर, और डी एम की वैल्यू विल बी एम बाई एल इंटू डी एक्स। एक्स स्क्वायर विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस टू द एलिमेंट विच इज एक्स, तो एक्स स्क्वायर और डी एम हमने ऊपर निकाला है। इसको आप चाहो तो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो और इसको इक्वेशन सेकेंड। तो एम बाई एल तो कांस्टेंट है, तो एम बाई एल को हमने कांस्टेंट ले लिया। अब यहाँ पे देखना है लिमिट कहाँ से कहाँ होगी। तो देखिए रॉड का ये अगर ओरिजिन पॉइंट है 0, तो यहाँ पे रॉड की लेंथ एल बाई टू यहाँ तक, और 0 से इस तरफ माइनस एल बाई टू, सो दिस विल बी माइनस एल बाई टू पॉइंट एंड दिस विल बी प्लस एल बाई टू पॉइंट। तो वी हैव टू इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस एल बाई टू टू एल बाई टू एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इस तरह से हमने पूरी रॉड कंसीडर करी माइनस एल बाई टू से लेकर के प्लस एल बाई टू तक। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो आई विल बी इक्वल टू एम बाई एल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3 एंड माइनस एल बाई टू एंड प्लस एल बाई टू। चलिए 3 को बाहर ले लेते हैं, तो एम बाई 3 एल, पहले एल बाई टू रखेंगे एक्स की जगह, तो हो जाएगा एल क्यूब बाई 8 माइनस, अब माइनस एल बाई टू रखेंगे तो देखिए -1 की पावर 3, तो दैट विल बी प्लस, तो एल क्यूब बाई 8, सो दैट विल बी 2 एल क्यूब बाई 8, तो एल क्यूब बाई 4, तो ये हो जाएगा एम बाई 3 एल क्यूब बाई 4। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, सो दैट विल बी एम एल स्क्वायर बाई 12। तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 12 फॉर अ रॉड। अगर हम यूनिफॉर्म थिन रॉड की बात करें तो यूनिफॉर्म थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास विल बी एम एल स्क्वायर बाई 12। तो इसको फॉर्मूले को इस तरह लिख सकते हैं, आई विल बी इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। तो इस थिन यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ने क्या करा, पूरी लेंथ का एल थी और मास कितना माना एम, तो यूनिट लेंथ का मास एम बाई एल। इस एलिमेंट को जो हमने कंसीडर किया उसका मास कितना मान लिया, एम बाई एल इंटू डी एक्स। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का जो फंडामेंटल फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एम, वो वैल्यू यहाँ पे रखी, और माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू तक का हमने जो है इंटीग्रेट करके जो आंसर निकाला, सो दैट विल बी आई इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड, थिन यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास इज एम एल स्क्वायर बाई 12। इसमें अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ। थिन यूनिफॉर्म रॉड, थिन यूनिफॉर्म रॉड। चलिए ये तो पॉइंट हो गया जब रोटेशनल एक्सिस जो है उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। व्हाट इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू द वन एंड। सेकेंड केस बनता है एक्सिस ऑफ रोटेशन
पासिंग फ्रॉम वन एंड, जो इसके वन एंड से पास होती है। तो देखिए डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा इसका। ये आपकी एक्सिस जो कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, ए बी पासिंग फ्रॉम ओ, ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस है। और अगला जो एक्सिस हम ले रहे हैं वो है विच इज पासिंग फ्रॉम वन एंड। तो अगर वन एंड की बात की जाए तो वो एंड ये हो जाएगा, एंड दिस इज द एक्सिस सी डी। नाउ रॉड इज रोटेटिंग अबाउट एक्सिस सी डी। तो सी डी के अबाउट रोटेट कर रही है। तो देखिए अभी हम लोगों ने निकाला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अराउंड सेंटर ऑफ मास अराउंड ए बी इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12। इस पूरी रॉड की लेंथ हमने एल मान रखी थी, आपको पता ही है। इतनी लेंथ इसकी एल बाई 2 हो जाएगी और ये लेंथ भी हो जाएगी एल बाई 2। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर सी डी के अराउंड निकालना है तो उसको निकालने का लिए हम यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अगर आपने थ्योरम ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना देखी हो तो अभी भी जाके हमारे यूट्यूब लेक्चर पे देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने दोनों थ्योरम्स, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दोनों का वीडियो बना रखा है। आप उसको जाके वहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो बाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज द सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द सेंटर ऑफ मास यूनिट। इसको हम ICM लिख सकते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड द सेंटर ऑफ मास एक्सिस सम विद मास ऑफ द बॉडी विद द प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। तो इन दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है? L बाई 2। तो हम क्या करेंगे, देखिए ICM की वैल्यू है हमारी ML स्क्वायर बाई 12 प्लस M स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। तो AB और CD के बीच की डिस्टेंस है L बाई 2। तो L बाई 2 का हम क्या कर देंगे स्क्वायर। तो देखिए क्या बन जाएगा ML स्क्वायर बाई 12 प्लस ML स्क्वायर बाई 4। अगर यहाँ पर LCM लेके सॉल्व करेंगे तो देखिए आ जाएगा I इज इक्वल टू ML स्क्वायर बाई 12 प्लस L स्क्वायर बाई 4। तो 3 1 4, 4 से ये कट जाएगा 3, तो ML स्क्वायर बाई 3। तो दिस विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD। तो इसको हम लिख सकते हैं ICD। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एनी एक्सिस ICD विल बी इक्वल टू विच इज पासिंग फ्रॉम इट्स वन एंड ML स्क्वायर बाई 3। तो देखिए यहाँ पे हमने यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला अराउंड टू एक्सिस। पहली जो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी जो कि ML स्क्वायर बाई 12 था। फिर हमने निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, तो वो हमारा निकला ML स्क्वायर बाई 3। तो इस तरह से हमने यूनिफॉर्म रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग। इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। सेकेंड टॉपिक हमारा जो इस वीडियो लेक्चर का रहेगा वो रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग। बी पॉइंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग। तो हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आपका थिन सर्कुलर रिंग का। तो इसमें भी दो केस बनते हैं। पहला, एक एक्सिस जो उसके सेंटर से परपेंडिकुलर पास हो रही है उसके सरफेस के, और दूसरी जो उसके डायमीटर के। तो फर्स्ट केस हम लोग एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर, जो इसके सेंटर से पास हो रही है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। चलिए समझते हैं किस तरह से। तो इसके लिए हम पहले एक सिंपल सा एक डायग्राम बना लेते हैं सर्कुलर रिंग का। अब एक ये इसके डायमीटर है along y एक्सिस, ये डायमीटर है along x एक्सिस। तो इसको हम कहते हैं x डैश x y डैश, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ दिस सर्कुलर रिंग। तो अगर इसको और अच्छे से समझाना हो तो समझ सकते हैं। देखिए जैसे कि आपके पास ये एक सर्कुलर रिंग है, ये आप देख सकते हैं एक सर्कुलर रिंग है
नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सर्कुलर रिंग। तो पहला केस निकालेंगे जब एक्सिस इज पासिंग फ्रॉम इट सेंटर, तो एक्सिस के सेंटर से पास हो रही है एंड परपेंडिकुलर टू इस सरफेस। तो आप क्लियरली इसको देख सकते हैं। तो यही कुछ केस है कि एक्सिस जो पास हो रही है उसके सेंटर से परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पास हो रही है। तो मान लिया कि जो रिंग आपके सामने है और इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इस रिंग का मास जो है वो कैपिटल M कंसीडर कर लेते हैं एंड रेडियस ऑफ दिस रिंग इज R। इफ मास ऑफ दिस रिंग इज कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R। तो देखिए जब कभी भी किसी रिंग का निकालते हैं तो हमें बताया था छोटे से एलिमेंट का कंसीडर करते हैं। तो छोटे से एलिमेंट जो इसका है वो हमने मान लिया कोई छोटा सा एलिमेंट और उसकी जो मास है वो मान लिया M। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस स्मॉल एलिमेंट विल बी M इंटू R स्क्वायर। ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सर्कुलर रिंग। अगर हम बात करें फॉर होल रिंग की बात करी जाए सो I विल बी इक्वल टू सिग्मा M R स्क्वायर। सिग्मा M इंटू से इसके छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है उसका सम कर देंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू M इंटू R स्क्वायर। So I will be M into R square about an axis which is passing from its center perpendicular to its plane। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I इक्वल टू M इंटू R स्क्वायर। तो ये एक्सिस जो इसके सेंटर से पास होकर जा रही है परपेंडिकुलर, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ थिन सर्कुलर रिंग विल बी M इंटू R स्क्वायर वेयर R इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर रिंग। चलिए सेकेंड केस इसमें बनता है अबाउट द डायमीटर। ये क्लियर हो गया सबको, मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए सेकंड पॉइंट निकालते हैं इसका, जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायामीटर। डायामीटर के अराउंड कैसे निकालेंगे? देखिए अब डायामीटर के अराउंड निकालने का मतलब है कि ये जो डायामीटर है ये और ये डायामीटर है ये, तो दोनों डायामीटर के लेंथ सेम है, एक एक्स एक्सिस में दूसरा वाई एक्सिस में है। तो यहाँ पर फिर से हम यूज करेंगे आपकी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का, सॉरी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का। क्या कहती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम? अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देखिए अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको किसी एक एक्सिस के अबाउट निकालना है, सपोज यू हैव 3 एक्सिस x, y and z, and now you want to calculate the moment of inertia around z axis. So the moment of inertia around z axis will be Ix plus Iy, mean to say the moment of inertia, the sum of moment of inertia around x axis and y axis. So this is the moment of inertia around z axis. So देखिए ठीक उसी तरह से हम बात करें तो यहाँ पर डायमीटर x भी वही है, x भी वही है और y भी वही है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड x एंड y विल बी सेम, दैट इज Ix is equal to Iy due to symmetrical body. अब what is Iz? तो देखिए Iz is an axis which is perpendicular to both x and y, और यहाँ x एक्सिस और y एक्सिस की बात करें तो उसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस है, और इस एक्सिस के अराउंड हमने अभी प्रीवियस टॉपिक में निकाला जिसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I इज इक्वल टू Iz इज इक्वल टू M इंटू R स्क्वायर। अभी हम लोग ने निकाला था अराउंड एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, और वो भी डिनोट कर रही है किसको? जेड एक्सिस को। तो Iz विल बी MR स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह लिख देंगे? M इंटू R स्क्वायर इक्वल टू Ix इक्वल टू Iy इज इक्वल टू I। सो कितना हो जाएगा? I प्लस I, दैट विल बी इक्वल टू 2I। सो 2I विल बी इक्वल टू M इंटू R स्क्वायर विच गिव्स I इज इक्वल टू MR स्क्वायर बाई 2। So this is the moment of inertia of a circular ring around an axis which is passing through its diameter. Diameter के along moment of inertia हो जाएगा mr square by 2। तो हमने सर्कुलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, पहला अराउंड एन एक्सिस परपेंडिकुलर, उसके अराउंड होता है mr स्क्वायर, दूसरा अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू डायमीटर, दैट विल बी mr स्क्वायर बाई 2। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन सर्कुलर रिंग का। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क कैसी होती है पहले उसको समझ लेते हैं। तो आप लोगों ने बचपन में सीडी प्लेयर देखा होगा, या सीडी प्लेयर में जैसे सीडी डाल के हम लोग सीडी मूवी चलाते थे, तो वो जो सीडी है वो दैट वर्क्स एज अ सर्कुलर डिस्क।
और इसी सर्कुलर डिस्क का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मेन टू से सर्कुलर रिंग और सर्कुलर डिस्क में फर्क ये होता है कि सर्कुलर रिंग बीच से हॉलो होती है, जबकि सर्कुलर डिस्क विच हैज मास उसको यूनिफॉर्म रहती है, जैसे कि आप लोग सीडी प्लेयर की भी डिस्क देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। सी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। चलिए हम लोग आज निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। तो इसमें भी दो केस बनेंगे, अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, जैसा कि हमने रिंग के लिए निकाला था। तो देखिए एक डायग्राम बना लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं जिससे कि चीजें आपको क्लियर नजर आए। चलिए बात कर लेते हैं। ये आपकी सर्कुलर रिंग है, ये सर्कुलर डिस्क है जिसका सेंटर वो है। अब देखिए जैसा कि हमने अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड निकालने के लिए एक उसका एलिमेंट लिया था, ठीक इसी तरह हम इस डिस्क का एक एलिमेंट ले लेते हैं। तो इस डिस्क की जो रेडियस है m, मास ऑफ डिस्क कॉमा r इज द रेडियस ऑफ डिस्क। ठीक है, तो हमने इसको मास m मान लिया और डिस्क की रेडियस मान ली डिस्क। अब हमें इसका एक एलिमेंट लेना है, तो हमने एक एलिमेंट ले लिया और इस एलिमेंट को ये ले लिया हमने। देखिए आप जो शेडो टाइप है ये इसका मैंने एक एलिमेंट मान लिया और इसका जो है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर इज x। इसकी डिस्टेंस जो सेंटर से है वो कितनी है x, वाइल द थिकनेस ऑफ दिस डिस्क ये है आपकी dx। जो थिकनेस मानी है हमने इस डिस्क की, जो स्मॉल एलिमेंट लिया उसकी थिकनेस कितनी होगी डिस्क, एंड द सेंटर इज o, एंड सेंटर इज o। और कंप्लीट जो रिंग है इसकी रेडियस हमने कितनी मान ली है कैपिटल R। इस रिंग की रेडियस कितनी मान ली हमने कैपिटल R। तो डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा, ना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ भी सकते हैं। और जितने भी लोग अभी वीडियो पर नए हो, अगर उनको लेक्चर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसको शेयर करें। तो चलिए हमने इसका मास मान लिया कितना है m और इसकी रेडियस कितनी है r। एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया जिसका थिकनेस dx है, उसकी रेडियस कितनी है x। तो यहाँ पर हम निकालेंगे, वी आर टॉकिंग अबाउट एरिया। तो एरिया ऑफ डिस्क इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इस डिस्क का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और इस डिस्क का जो एरिया है इसका मास कितना है, मास इज इक्वल टू m। नाउ मास पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट एरिया दैट विल बी इक्वल टू m अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो मास पर यूनिट एरिया ऑफ दिस डिस्क विल बी m अपॉन पाई आर स्क्वायर। अब हमने यहाँ पर जो एक रिंग मानी है, यहाँ पर इसकी थिकनेस कितनी है dx और इसके सेंटर से डिस्टेंस कितनी है x। सो मास ऑफ दिस, द एरिया ऑफ दिस डिस्क, एरिया ऑफ दिस डिस्क, देखिए 2 पाई सर्कल x रेडियस और थिकनेस dx। तो इस डिस्क का जो एरिया हो जाएगा इस तरह से निकाला जाता है, देख लीजिए 2 पाई क्योंकि सर्कल कंप्लीट कर रहा है, x उसकी रेडियस मान ली और dx उसकी थिकनेस है, तो 2 पाई x इंटू dx। देन मास ऑफ दिस डिस्क एलिमेंट, मास ऑफ दिस एलिमेंट, सॉरी माफ कीजिएगा एलिमेंट। तो नाउ मास ऑफ दिस एलिमेंट, तो एलिमेंट की थिकनेस dx है तो इसका मास भी हो जाएगा dm इज इक्वल टू मास, ये पर यूनिट एरिया का था और हमें कितना एरिया मिल रहा है 2 पाई x dx। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो dm विल बी इक्वल टू 2x dx, 2m अपॉन आर स्क्वायर x dx। तो ये हो जाएगा मास ऑफ दिस डिस्क, dm इज इक्वल टू 2m अपॉन आर स्क्वायर x इंटू dx। अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर dm।
तो इस डी एम की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं, तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा हमारा, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ एक्स स्क्वायर ऑलरेडी चल रहा है तो एक्स क्यूब डी एक्स। तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स क्यूब डी एक्स। अब यहाँ पर मुझको इसकी रेडियस नहीं, उसका जो इंटीग्रेशन लिमिट है वो देखना पड़ेगा। तो देखिए 0 विच इज सेंटर टिल आर, तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन विल बी 0 टू आर। इतने पॉइंट में आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आई विल बी इक्वल टू 2m अपॉन आर स्क्वायर एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 4/4 0 टू आर। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 2 से कट जाएगा, तो m अपॉन 2r स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा r की पावर 4 माइनस 0, अपर लिमिट r की पावर 4 माइनस 0, तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, तो दैट विल बी m r स्क्वायर बाई 2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। तो आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला है डिस्क का इस एक्सिस के अलॉन्ग, जो कि इसके परपेंडिकुलर है इसके प्लेन के, एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। चलिए, तो आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2। अब अगला केस जो इसमें बनेगा वो ये बनेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर, जैसा कि सर्कुलर रिंग के लिए किया गया था। इतना आप नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा इसी के अंदर, सेकेंड पॉइंट अबाउट डायामीटर। सो नाउ वी विल कैलकुलेट अबाउट डायामीटर। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। अगर अब मैं इस पूरे सेटअप को रफ कर दूं तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आपकी डिस्क है जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है अराउंड द डायमीटर। तो ये हो गया डायमीटर अलोंग वाई, एंड दिस इज द डायमीटर अलोंग एक्स। तो वाई वाई डैश एक्स एंड दिस इज सेंटर ओ। तो ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, और इसके परपेंडिकुलर आपकी जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। आई जेड इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2, अभी पहले निकाला था हमने। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अराउंड एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर द डायमीटर, सो दे विल बोथ बी सेम। सो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई। तो यहाँ वैल्यू रखते हैं, क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू आई प्लस आई, दैट विल बी इक्वल टू 2i, और जो कि इक्वल होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 के। तो आई की वैल्यू आ जाएगी एम आर स्क्वायर बाई 4। तो ये आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर ऑफ सर्कुलर डिस्क। तो यहाँ पे हमने इसमें क्या कंसीडर किया, अबाउट द डायमीटर निकालने का फॉर्मूला होगा एम आर स्क्वायर बाई 4, जबकि अराउंड द एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन होगा एम आर स्क्वायर बाई 2। तो चलिए, आज के लेक्चर में हमने तीन रेगुलर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला। पहला यूनिफॉर्म रॉड, दूसरा आपका सर्कुलर रिंग, और नेक्स्ट हमने आपका निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसको शेयर करें, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट्स बीएससी कर रहे हैं ऑनलाइन कोर्सेज को ईजिली फ्री ऑफ कॉस्ट वो ज्वाइन कर सकें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और बॉडीज़ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।